नमस्कार मित्रों, टेक हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे पास है ग्राफिक्स कार्ड GeForce GTX 10606 GB MSI का ग्राफिक्स कार्ड है, जिसका हमने अनबॉक्सिंग किया था एक्सक्लूसिवली। तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और यहाँ पे हम इसका एक्सक्लूसिवली रिव्यू करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि एनवीडिया हर साल तो नहीं मगर जब भी लॉन्च करता है तो वो सीरीज में ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च करता है। जैसे कि लास्ट सीरीज में जो ग्राफिक्स कार्ड था 960, उसका ही अपग्रेडेशन यहाँ पे है GTX 1060 और उसके साथ उन्होंने दो नए ग्राफिक्स कार्ड और भी लॉन्च किए हैं। इसका मतलब कि बड़ा भाई बोल सकते हैं 1070 और उससे भी बढ़िया ग्राफिक कार्ड आपको लेना हो तो 1080, जो एक गेमिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए एक अल्टीमेट सेटअप आपका बना सकता है। मगर यहाँ पे हमारे पास हमने खरीदा है GTX 1060, जो एक बजट में गेमिंग ग्राफिक कार्ड है। और इसकी इंटरनेशनल प्राइसिंग की सबसे पहले तो हम बात करें जो है $250। ऑफ कोर्स आपको इंडिया में $250 में ग्राफिक कार्ड बिल्कुल नहीं मिल सकता। ऑफ कोर्स $300 में भी ये ले पाना मुश्किल है। एक्चुअली हमने ये ग्राफिक्स कार्ड खरीदा है 25 से 26 हजार रुपए में। तो बिल्कुल भी इंडिया में आने के बाद जो इंपोर्ट ड्यूटी है, उन सारे रीजंस की वजह से ये एक्सपेंसिव होता जा रहा है। मगर इसकी हम परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट ईयर जो 1070 की सीरीज में जो लॉन्च हुआ था 970 ग्राफिक्स कार्ड, उससे भी ज्यादा इसका परफॉर्मेंस है। मैं तो कहता हूं कि मैंने कई गेमों में इसे GTX 980 को भी बीट करते हुए देखा है। यानी कि $250 के बजट की बात करें तो ये एक नई जनरेशन का, यानी कि ऑफ कोर्स कंपनी कह रही है कि ये एक VR रेडी ग्राफिक्स कार्ड है। यानी कि अब जो वर्चुअल रियलिटी बेस्ड गेमिंग आएगी, ऑफ कोर्स वर्चुअल रियलिटी का फ्यूचर क्या है, उसका मतलब कि क्या प्लानिंग है, वो सारी इंफॉर्मेशन के बारे में हमने यहाँ पे वीडियो किया है। तब भी मैंने बताया था आपको, अगर आपको पता हो और हमें आप पहले से ही फॉलो कर रहे होगे तो, कि जो नई गेम आने वाली है और जब भी नई टेक्नोलॉजी पीसी में अब आएगी वो एक VR बेस्ड टेक्नोलॉजी आएगी, प्लस गेमिंग का जो एक्सपीरियंस रहता है उन सारे के बारे में हमने यहाँ पे वीडियो किया है, तो वो देख सकते हैं। तो ऑफ कोर्स अब फ्यूचर बहुत ही नजदीक है और VR गेम यानी कि 2016, 2017 और 2018 में काफी सारी VR वर्चुअल रियलिटी बेस्ड गेम आपको देखने को मिल सकती है। तो उन सारी गेम्स के लिए जो प्री रेंडर फ्रेम्स रेडी रखनी होती है, उन सारी टेक्नोलॉजी के लिए ग्राफिक्स कार्ड स्पेशली डिजाइन किया गया है और इसका परफॉर्मेंस भी काफी टॉप नॉच है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हमारे पास जो पर्टिकुलर ग्राफिक्स कार्ड है MSI GT 6GB और 1060 ऑफ कोर्स OC एडिशन। ऑफ कोर्स आप इसे ओवरक्लॉक कर सकेंगे। वैसे GTX 1060 तीन मोड में आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले तो वन फैन, सिंगल फैन, मिनी टाइप का ग्राफिक्स कार्ड। अगर आपका पीसी केस छोटा हो या फिर आपको ओवरक्लॉकिंग का कोई भी प्लानिंग नहीं है, आप इसे स्टॉक स्थिति में ही यूज करना चाहते हैं, तो आप वो ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ओवरक्लॉकेबल ग्राफिक्स कार्ड है। ऑफ कोर्स सारे ग्राफिक्स कार्ड ओवरक्लॉक होते हैं, मगर यहाँ पे आपको ड्यूअल फैन डिजाइन मिल जाती है। ऑफ कोर्स इसकी आप डिजाइन देख सकते हैं, काफी ड्यूरेबल है और पीछे जो ब्लैक पीसीबी है इससे इसका लुक काफी प्रीमियम हो जाता है। और इसके दो फैन अगर आप इसे ओवरक्लॉक करेंगे वो काफी आपको कूल रखने में काफी मदद उससे मिलेगी। और इसकी हम बात करें कि ये काफी साइलेंट रहता है। वैसे इसका हीट इतना ज्यादा नहीं आउटपुट है, इस वजह से फैन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं। और अगर आप ये ग्राफिक कार्ड बाय करना चाहते हैं तो आपके पास Core i3, Core i5 या फिर Core i7 प्रोसेसर हो तो इसके साथ ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। पर्टिकुलर गेमिंग के बारे में, वीडियो एडिटिंग के बारे में आप अगर सोचते हैं ग्राफिक कार्ड बाय करने की, तो मैं कहूँगा कि आपके पास Core i5 या फिर Core i7 प्रोसेसर हो तो आपको एक बेस्ट परफॉर्मेंस मिल सकेगा। और यहाँ पे हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले तो बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो हम यहाँ पे GTA 5 और भी काफी सारी गेम्स हमने खेली है, तो यहाँ पे आप रियल टाइम FPS इसके देख सकते हैं।
इसके बाद बात करें बेंचमार्क की, तो हमने यूनिजेन बेंचमार्क किया है, तो वहां पे भी आपको काफी अच्छी FPS मिल सकती है। यानी कि मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि 1080 आपके पास गेमिंग सेटअप आप करना चाहते हैं या फिर उस टाइप का आपके पास ऑलरेडी सेटअप है और एक ग्राफिक कार्ड आप ढूंढ रहे हैं अपग्रेडेशन के लिए या फिर गेमिंग के लिए, तो ये ग्राफिक कार्ड आप अपग्रेड करेंगे तो आप इससे 60 FPS तक की बिल्कुल गेमिंग कर सकते हैं। यानी कि 60 FPS अगर आप सोचे तो काफी एक गेमिंग में काफी अच्छा परफॉर्मेंस होता है। अगर आप इससे 4K गेमिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको 25 to 30 FPS इससे मिल पाएगा, जो एक प्लेएबल फ्रेम पर सेकंड FPS होती है। तो अगर आपको पता होगा कि जो मेरा पुराना ग्राफिक्स कार्ड था और मेरे पास जो CPU है वो है सिर्फ Core i3 सेकेंड जनरेशन 2100, और उसमें मैंने पहले जो ग्राफिक कार्ड लगा रखा था वो था 6670 AMD का था, ऑफ कोर्स, जो एक काफी सस्ता वाला ग्राफिक्स कार्ड है। 5-6 हजार में उस टाइम पे मिलता था शायद, अब तो वो डिसकंटिन्यू भी हो चुका है। उसके बाद जब मैंने ये ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड किया तो रियल वर्ल्ड में या फिर मेरे कंप्यूटर में मैंने क्या चेंजेस पाए, तो गेमिंग में मुझे पहले मिलते थे 15, 20 या फिर 30 FPS से ज्यादा मुझे कोई गेम्स में फ्रेम पर सेकंड्स नहीं मिलते थे, और वो भी लो टू मीडियम सेटिंग्स में। अब मैं GTA 5 या फिर 5-6 गेम जो मेरे पास अवेलेबल थी उस टाइम पे जब मैं ये ग्राफिक्स कार्ड टेस्ट कर रहा था, तो सारी गेम्स मैंने अल्टीमेट या फिर हाई एंड सेटिंग्स किए थे और सब में 60 FPS के ऊपर की फ्रेम पर सेकंड यानी कि FPS मुझे मिल रही थी, जो काफी एक टॉप नॉच परफॉर्मेंस होता है। तो ऑफ कोर्स आप इससे 4 से 5 गुना एक सिस्टम में आप अपग्रेडेशन कर रहे हैं तो उतना परफॉर्मेंस आप बिल्कुल भी इससे एक्सपेक्ट कर पाएंगे अगर आपके पास Core i3 की सिस्टम हो तो। और अगर आप Core i5 और Core i7 प्रोसेसर इसके साथ लगाएंगे तो आपको परफॉर्मेंस में और भी बढ़ावा मिल सकता है। अब बात करते हैं रेंडरिंग टाइम की। वीडियो एडिटिंग के लिए भी आप ये ग्राफिक कार्ड मतलब कि चूज करना चाहते हैं तो बिल्कुल चूज कर सकते हैं, मगर Core i3 इसके साथ प्रोसेसर होगा तो आपको इतना इसका फायदा नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स आप Core i5 या फिर Core i7 ले सकते हैं। और अगर आप एडिटिंग की बीस्ट मशीन बनाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि 1060 उसके लिए एक मतलब कि स्टार्टिंग का ग्राफिक कार्ड रहेगा। अगर आपके पास बजट है तो आप इसके ऊपर का 1070 और 1080 भी बिल्कुल बाय करने की सोचिएगा। मगर ये सारी बातें छोड़िए, मैं अपने परफॉर्मेंस की बात कर रहा था कि तो मेरी बात करूँ तो जब 10 मिनट का फुल एडिटिंग वीडियो में फाइनल प्रीमियर प्रो में पहले रेंडर करता था, यानी कि जो पुराना ग्राफिक कार्ड था उससे, तो उसमें 1 घंटे से 1.5 घंटा या फिर उसके आसपास का टाइम लगता था। और जब से ये ग्राफिक कार्ड मैंने अपग्रेड किया है तब वो टाइम कम होके 15 से 20 मिनट हो चुका है, यानी कि रेंडरिंग टाइम में आप 4 या फिर 5 गुनी स्पीड इससे बढ़ा सकते हैं। और Core i5 और Core i7 होगा तो उससे भी ज्यादा। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में जाने तो इसके अंदर 6GB DDR5 ग्राफिक्स मेमोरी आपको मिल जाती है। इसका मेमोरी बस है 192 बिट, यानी कि पिछले जनरेशन से काफी अच्छा है। पिछले जनरेशन में मुझे याद है तब तक 128 बिट था और वो काफी इंपैक्ट करता है ग्राफिक परफॉर्मेंस में। इसमें आपको आउटपुट में मिल जाता है HDMI आउटपुट और DVI-D आउटपुट, और HDMI के आपको यहाँ पे 3 आउटपुट मिल रहे हैं, यानी कि मल्टी डिस्प्ले टाइप का आप ऑफकोर्स सेटअप इससे कर पाएंगे। और पर्टिकुलर MSI की इस ग्राफिक्स कार्ड के ओवरक्लॉकिंग के बारे में बात करें तो MSI आफ्टरबर्नर जो इसके साथ ही इंक्लूड होता है तो उसमें आप इसमें ओवरक्लॉकिंग भी कर पाएंगे। और बजट में आप कोई गेमिंग कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हैं तो या फिर अपग्रेड कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मैं अपग्रेड पे यहाँ पे ज्यादा भार देने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि ये ग्राफिक कार्ड एक बेस्ट अपग्रेडेशन ग्राफिक कार्ड है। वो क्यों, मैं ऑफ कोर्स इसका भी आंसर देता हूँ। यहाँ पे वो आपको सजेस्ट करता है कि आपके पास PC यूनिट यानी कि पावर सप्लाई यूनिट सिर्फ 400 वाट का भी होगा, यानी कि बाय डिफॉल्ट आप जब भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते या फिर आपके पास जो प्रेजेंट में जो सिस्टम रहती है उसमें आप जब भी अपग्रेडेशन का नहीं सोचते होते तो आपके पास जो पावर सप्लाई यूनिट रहता है वो कम रहता है। और जब भी आप नया ग्राफिक कार्ड, और मैं कहूँगा कि अगर 2 साल 3 साल पहले की बात करें तो जो इसका जो जनरेशन के साथ जो पिछला ग्राफिक कार्ड था वो था 660, तो उसमें आपको काफी सारे पावर की जरूरत पड़ती थी, यानी कि अगर एक 400 वाट का पावर सप्लाई आपके पास होता तो बिल्कुल भी वो ग्राफिक कार्ड उसमें आप नहीं डाल सकते। उसके लिए आपको 500 से 550 वाट का पावर सप्लाई यूनिट होना चाहिए। मगर ये ग्राफिक कार्ड काफी पावर एफिशिएंट है और इसकी TDP यानी कि उसका मैक्सिमम आउटपुट देखे तो 120 वाट से 135 वाट का है, यानी कि ये 400 वाट का आपके पास ऑलरेडी ही पावर सप्लाई यूनिट है तो आपको उसकी अपग्रेड करने की नहीं जरूरत रहती है।
और काफी सारे पीसी में या फिर उस टाइप के पीसी में 400 या फिर 450 500 वाट के पावर सप्लाई यूनिट ऑलरेडी होती है, तो उसके लिए ग्राफिक कार्ड बेस्ट रहेगा अपग्रेडेशन के लिए। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की या फिर एक नेगेटिव बात इसके बारे में मुझे लगी, और शायद काफी सारे लोगों के लिए वो नेगेटिव चीज ना भी हो, कि इसमें आपको SLI सपोर्ट नहीं मिलता है। ये ग्राफिक कार्ड को आप देखेंगे तो यहाँ पे SLI ब्रिज ही नहीं दिया गया है। ये SLI क्या होता है तो उसके बारे में मैं और भी वीडियो करूंगा, मगर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मल्टीपल ग्राफिक्स कार्ड आपको सेम लगाने और ट्रिपल परफॉर्मेंस चाहिए, तो उस टाइप का सेटअप आप इस पर्टिकुलर 1060 से नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स आप 960 यानी कि इसके जो पिछले जनरेशन का ग्राफिक कार्ड था उससे आप वो कर सकेंगे, मगर 1070 या फिर 1080 में वो SLI सपोर्ट अब भी है, मगर यहाँ पे 1060 में वो सपोर्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि एनवीडिया शायद जानता है कि अगर बजट में कोई गेमिंग पीसी बिल्ड होता है तो ऑफकोर्स वो मल्टी जीपीयू टाइप का सेटअप नहीं होता है, तो उनको वो चीज इसमें डाली ही नहीं है। तो होप कि दोस्तों आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा, और काफी रिसर्च और काफी एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये रिव्यू किया है। शायद 15 दिन हो गए हैं ग्राफिक्स कार्ड यूज करने के लिए। काफी एक बजट में काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और आप इसकी अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं जैसे कि मैंने आगे बताया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फ्यूचर में हम पीसी बिल्डिंग, ग्राफिक्स कार्ड, प्रोसेसर, वो सारी बातों को मतलब कि धीरे धीरे चैनल में लाते रहेंगे, और भी एक्साइटिंग मतलब की इंफॉर्मेशन आपको इस बारे में, पर्टिकुलर पीसी बिल्डिंग के बारे में देने वाला। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं कुछ थोड़ा आपको मिलता हूँ और भी नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।